दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। देखिए इन्फोसिस बेसिकली देखा जाए तो मार्केट कैप वाइज़ 7,77,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और इसका पी रेशियो 29 के आसपास है। आरओसी, आरओई दोनों ही आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। और कंपनीज के ऊपर कुछ गुड पॉइंट्स यही है कि कंपनीज के ऊपर जो जर्नी है, उस जर्नी के बेसिस में कंपनी हमेशा एक पॉजिटिव जर्नी लेकर चला है, पॉजिटिव एक ग्रोथ लेकर चला है और इन्फोसिस इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है और वर्ल्ड के टॉप 5 रैंकिंग में इसका नाम देखने को मिल जाएगा। तो इतने बड़े कंपनी है इन्फोसिस और इन्फोसिस ने एक गुड अपडेट दिया जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। उस अपडेट के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं इन्फोसिस सेट टू अर्न ओवर 100 मिलियन फ्रॉम कोका कोला। तो मतलब एक बिग डील किया है विथ माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ऑब्वियसली एक बिग डील कंपनी किया, वो भी 100 मिलियन का टोटल एवर ओवरऑल यहाँ पे अर्निंग का यहाँ पे टोटल एक बिजनेस यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है और एक बिग डील हुआ है। एक बिग डील किसके साथ है आप देख सकते हैं। इन्फोसिस इज ऑन ट्रैक टू अर्न ओवर 100 मिलियन एज द सपोर्टिंग मतलब पार्टनर। सपोर्टिंग पार्टनर मतलब साइड से वो बिजनेस नहीं करेंगे, वो उसको सपोर्ट देने वाले हैं और वो भी किसको, कोका कोला। और वो भी आप देख सकते हैं 1.1 बिलियन गुड मतलब मैनेजेबल डील विद द माइक्रोसॉफ्ट। तो एक बिग डील यहाँ पे साइन किया है जिसके चलते इन्फोसिस के ऊपर एक बिग जर्नी देखने को मिला। तो आपको लग रहा होगा कि ये जो लास्ट कुछ फ्यू डेज में इन्फोसिस लगातार भागते चले जा रहे हैं, इसके पीछे रीजन कौन सा है? एक्चुअली रीजन यही है कि इन्फोसिस के भागता हुआ जो कारण है वो एक्चुअली इस तरीके से डील होने के कारण। तो देखिए इन्फोसिस के ऊपर जब पैटर्न क्रिएट हुआ था तब कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना था। पहले एक शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने। तो इसको इस तरीके से पैटर्न्स को कहा जाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न और वो भी रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिले और ब्रेकआउट रीटेस्ट भी किया, उसके बाद कंपनी बाउंस बैक की। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट को अचीव कर सकता है और अच्छा खासा टारगेट के अचीव के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बाउंस बैक एंड जर्नी भी देखने को मिल सकता है। तो जो डेटा अपडेट है, जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर जो एंटी लेवल से अगर मैं टारगेट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट जहाँ पे एक रीटेस्ट का एंटी मिला था वहां से अगर टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट 23% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है और ये टारगेट मुझे लगता है कि 200 दिन का अंदर अंदर ही मिलने का चांसेस रहेगा। तो 200 दिन का मतलब होते हैं अराउंड 7 मंथ के आसपास। देखिए 7 मंथ 7 मंथ में कोई भी कंपनी आपको 20% के ऊपर रिटर्न दे रहा है तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो इन्फोसिस के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर इंस्टीट्यूशन के मैं होल्डिंग्स के बारे में बात करूँ मतलब म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स के बारे में बात करूँ, आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने लास्ट मार्च मंथ से जो बाई करना स्टार्ट किए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारे मंथ्स में जिस तरीके से बाइंग करना शुरू किए, उस बाइंग के सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक जर्नी यहाँ पे देखने को मिला और इस अच्छा खासा जर्नी के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक बिग मतलब एंटी और बिग टारगेट यहाँ पे मिलने का चांसेस है। तो हमेशा आपको सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके ही काम करना होगा। ऐसे नहीं कि एक पॉइंट्स को देखकर ही आप काम करेंगे तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। तो फाइनली मतलब सुजलोन जो है वो लगातार भागते चले जा रहे। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपनी जब भी इस जगह पे एक रेंज क्रिएट किया था, इसी रेंज के बेसिस में कंपनी क्या किया एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे कर सकते हैं। और जर्नी कहाँ तक हो सकते हैं, जिसका नेक्स्ट स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है वो लेवल निकल कर है 86.75 रुपीज़ के आसपास। तो 86.75 रुपीज़ के आसपास जो एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है और मुझे लगता है जो पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो कुछ इस तरीके से कप विथ हैंडल पैटर्न्स बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, उसके बाद देखिए इसी जगह पे कंपनी होल्ड करने के बाद फाइनली टारगेट अचीव हुआ। मान लेते तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, फिर भी कितने टाइम लगे इस टारगेट पाने में, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस टारगेट पाने में 132 दिन लग चुके हैं। 132 दिन का मतलब है अराउंड अराउंड 4 to 5 मंथ्स
तो 4 टू 5 मंथ्स के अंदर-अंदर सॉरी 4 मंथ्स, हाँ 4 टू 5 मंथ्स हो जाएगा। तो इस तरीके से लेवल्स में करीबन 23% के आसपास टारगेट मिला। तो नेक्स्ट जब यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, क्या मैं इस जगह पे कोई बाइंग एंट्री लिया? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैंने एंट्री ना लेने के मेनली जो रीज़न है, कंपनी का मुझे वैल्यूएशन बहुत हाई लगा। क्योंकि पी रेशियो के बारे में बात करूँ, कंपनी लगातार हाई करते चले गए पी रेशियो के बेसिस में। उसके साथ-साथ अगर मैं पीबी रेशियो को चेक करूँ तो पीबी रेशियो मुझे बहुत स्ट्रांगली हाई लगा। इतनी स्ट्रांगली हाई 17 टू 18 रुपीज़ का मतलब पीबी रेशियो के हिसाब से मैं काम नहीं करने वाला। तो मैं हमेशा इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करने से पहले हमेशा एक चीज़ों को नोटिस करता हूँ कि कोई भी कंपनी इसके ऊपर बिग जर्नी देखने से पहले आपको चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो व्यू है, जो ओपिनियन है, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है, ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि सुज़लोन जैसे कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड भी होल्डिंग बढ़ा दिया और एफएस ने तो 7% होल्डिंग को 21% तक लेके गया। मतलब इंस्टीट्यूशन जब किसी कंपनी के ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहा है, तो वो कंपनी तो भागेगा ही। ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। अभी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं एज़ ए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूँ, देखिए शेयर में भागने के पीछे मेन रीज़न है म्यूचुअल फंड के बाइंग। तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने मार्च मंथ से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हर मंथ्स में इस कंपनी के ऊपर सबसे हाईएस्टली बाय इस कंपनी के ऊपर किया। तो बेस्ट तरीके से बाय इस कंपनी के ऊपर किया, जो बाइंग कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। इसलिए कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले कारण को जानना है कि किस कारण की वजह से कंपनी भाग रहा है। अगर कारण आपको पता है, तो ज़रूर उस कंपनी नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, मतलब नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा कि नहीं जाएगा, उसको एक क्लियर कट आपको विज़न मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई एंटी नहीं है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद एक बड़ा एंटी बन सकता है, जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो वीएसटी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एक 6,800 करोड़ का कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द बोनस का अपडेट आने वाला है, क्योंकि कंपनी पहले एक बार भी बोनस नहीं दिया। तो कंपनी इस बार 10:1 रेशियो, मतलब हर एक के बदले 10 से यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। तो जो बोनस पाना चाहते हैं, एक बार इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, क्योंकि उसका डेट अभी तक मेंशन किया गया नहीं। तो जब डेट आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिला होगा तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ तो उसका नाम है वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। तो वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड बेसिकली आप सभी जानते हैं, वेबसॉल एक अ, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक्चुअली फोटोवोल्टिक जो ग्लासेस है, उस सोलर जो ग्लासेस है, जो सेल है, उसको बनाते हैं। और इस कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसका जो कॉम्पिटिटर है, उतना ज़्यादा कॉम्पिटिटर आपको देखने को नहीं मिलेगा इस फील्ड में। तो उसका डायरेक्टली सीधा-सीधा फ़ायदा इसी कंपनी उठा रहा है। तो कितना फ़ायदा कंपनी उठाया, किस तरीके से कंपनी काम कर रहा है, उसको जानने के लिए कंपनी के बिज़नेस को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 4,000 करोड़ है। एक छोटा-सा कंपनी है, मगर मुझे पता नहीं लोग इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो 500 रुपीज़ है। मतलब ₹1 कमाने के लिए कंपनी को आपको ₹500 पे करना पड़ रहा है। क्या सही में ये सस्ता वैल्यूएशन है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन है। क्योंकि आप सोचिए, कोई भी एक छोटे, मान के चलिए आप एक एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मान के चलिए आप एक 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए गया, जहाँ पे कोई भी खाना ऑर्डर किया, जिसका कीमत मान के चलिए ₹2000 है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, छोटा सा खाना ऑर्डर किया, ₹2000 उसका चार्जेस है। और वही खाना अगर आप ढाबे में खाएँ, तो आपको 200 में मिल जाएगा। तो फ़र्क देखिए, कितना फ़र्क है। तो ₹2000 जो आप खाने के लिए दे रहे हैं 5 स्टार होटल में, वहाँ पे 5 स्टार होटल का जो मतलब जो मतलब व्यू है, 5 स्टार होटल का जो मतलब क्या बोलूँ, जो जो मतलब आपको अनुभूति देते हैं, वो आपको ढाबे में नहीं मिलेगा। तो अगर ढाबे वाला आपको बोले कि मुझे वही खाना 2000 में आपको पे करना होगा, क्या आप पे करेंगे? आप बिल्कुल पे नहीं करेंगे, कितना भी खाना अच्छा हो। क्योंकि हाँ, शायद 1-2 व्यक्ति पे कर सकते हैं, बाकी 100 में से 99% लोग पे नहीं करेगा। इसका मतलब कंपनी छोटा है, तो उसके ऊपर इतना वैल्यूएशन देकर काम करना बहुत बड़ा रिस्की है। तो जो लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि कंपनी के ऊपर क्या किया जाए, उसके लिए बता दूँ, मान लेता हूँ कंपनी प्रॉफ़िट में आया, इतने दिनों लॉस करने के बाद कंपनी प्रॉफ़िट में आया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेस्ट बन गया। और दूसरी बात ये भी है कि इंस्टीट्यूशन अभी भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, उल्टा एफएस के पास जो माल था वो बेच दिया। क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसको पता है कि
जिस तरीके से कंपनी भागते चले जा रहे हैं, तो वो एक फोमो बाइंग है। फोमो बाइंग का मतलब आपको बता दूँ, देखिए कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे था? कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ़ के सिर्फ़ 13 से 14 रुपीज़ के आसपास। तो 13 से 14 रुपीज़ में चलने वाला कंपनी आज 1000 के आसपास चल रहा है। तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक जर्नी किया। कंपनी के टोटल ओवरऑल जर्नी के बारे में बात करूँ, तो टॉप लेवल तक ऑलमोस्ट देखूँ, तो 5700% का रिटर्न दे दिया। तो इसको देखकर बहुत सारे लोग खुश होकर इसी हाई लेवल में बाई करेंगे और कुछ दिनों के बाद अगर यहाँ से क्रैश हुआ तो वो यही कहेंगे कि कंपनी बेकार है, मैंने फंस गया, तो अभी क्या करूँ। तो देखिए पहले ही आपको समझ कर सीख कर काम करना चाहिए था। हाँ, मैंने इस कंपनी के ऊपर जब एक यहाँ पे एक स्ट्रैटेजीज बना था, यहाँ पे एक बाइंग का स्ट्रैटेजीज बने कंटिन्यूसली बाइंग के रेंज के हिसाब से एक 29% का रेंज बना था। यहाँ पे एंट्री बने और फाइनली उसका टारगेट बने। क्या मैं इस एंट्री को लिया? बिल्कुल नहीं। मैंने स्ट्रैटेजीज को मार्किंग तो किया मगर एंट्री नहीं लिया, क्यों? क्योंकि इतना हाई वैल्यूएशन के ऊपर मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।